बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा था कि मरने के चंद हफ्ते बाद आप अपने अजीज़ को वापस घर ला सकेंगे? एक ऐसा अमल जिससे मरने वाले की लाश को गुजारने के चंद हफ्ते बाद आप उससे वापस घर ला सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो कुछ इसी मुतल्लिक है और आज की इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कहीं ये दज्जाल की आमद के लिए प्लेटफॉर्म तो तैयार नहीं किया जा रहा, क्योंकि दज्जाल अपने लश्कर में मौजूद लोगों की उनके मरे हुए माँ बाप और बहन भाइयों से मुलाकात करवाएगा, जो उनसे बातचीत भी करेंगे। अमेरिका की बाज़ रियासतों की तरह अब न्यूयॉर्क में भी ह्यूमन कंपोस्टिंग की इजाज़त दे दी गई है। लाश को दफनाने या जलाने के मुकाबले में इस अमल को एक माहौल दोस्त मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। इसे कुदरती ऑर्गेनिक रिडक्शन भी कहा जाता है। इसमें एक लाश को कंटेनर में कई हफ्तों तक बंद रखकर डिकम्पोज किया जाता है। कुछ अर्सा कबल वाशिंगटन इसे कानूनी हैसियत देने वाली पहली रियासत थी। इसके बाद कोलोराडो, ओरेगन, वर्मांट और कैलिफोर्निया ने भी इसकी इजाज़त दे दी थी। रियासत न्यूयॉर्क की डेमोक्रेट गवर्नर कैथी हॉकल की मंजूरी के बाद न्यूयॉर्क अब वो छठी अमरीकी रियासत बनी है जहां अब ह्यूमन कंपोस्टिंग की इजाज़त दी गई है। ये अमल मखसूस जगहों पर किया जाता है जो ज़मीन की सतह से ज़रा ऊपर होते हैं। इस अमल में तकरीबन 30 के करीब दिन लगते हैं। एक इंसानी जिस्म को कंटेनर में डालने के दौरान इसमें मखसूस अशिया जैसे लकड़ी के टुकड़े, अल्फ़ा यानी बरसीम के पौधे और कुछ घास डाली जाती है। माइक्रोब्स की मौजूदगी की वजह से ये लाश जल्द डिकम्पोज होने लगती है और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग जाता है। और फिर वबाई मर्ज़ का फैलाव रोकने के लिए इसे गर्माइश के मरहले से भी गुजारा जाता है। ज़रा सोचें, इस प्रोसेस में कई हफ्ते लग जाते हैं। डेड बॉडी कंट्रोल मैनर में मखसूस जगह पर अथॉरिटीज़ के पास रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ डेड बॉडी से खुलिये लेकर क्लोनिंग की जाती हो और हू बहू वैसे ही इंसान पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही हो। वैसे तो ह्यूमन क्लोनिंग पर इस वक्त सारी दुनिया में पाबंदी है, लेकिन कुछ बईद नहीं कि अपने मकासद हासिल करने के लिए ये काम खुफिया तौर पर जारी हो और दज्जाल की आमद की तैयारी की जा रही हो, क्योंकि दज्जाल की आमद कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। दज्जाल गैर मामूली ताकतों का मालिक होगा। वो बहुत तेज़ी के साथ सफ़र करेगा। उसके लिए सब दरिया और ज़मीन मुसख्खर कर दी जाएगी। वो ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करेगा और अपने लश्कर में मौजूद लोगों से उनके मरे हुए माँ बाप और बहन भाइयों से उनकी मुलाकात करवाएगा। बताया जाता है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर होगी। ह्यूमन कंपोस्टिंग की आड़ में कहीं ये काम तो नहीं हो रहा कि डेड बॉडीज से सेल्स लेकर क्लोनिंग के ज़रिए हू बहू इंसान बनाने की कोशिश की जा रही हो और कहा यह जा रहा हो कि ये एक माहौल दोस्त अमल है। ह्यूमन कंपोस्टिंग एक ऐसा अमल है जिसमें मरने के बाद इंसान की लाश को कई हफ्तों तक एक कंटेनर में बंद करके डिकम्पोज किया जाता है और इंसानी लाश को मट्टी में तब्दील करके वरसा के हवाले किया जाता है। अमेरिकन कंपनी रिकम्पोज का दावा है कि इसकी सर्विसेज से लाश को जलाने या दफन करने के मुकाबले में 1 टन के लगभग कार्बन के अखराज को रोका जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज माहौलियाती तब्दीली की बड़ी वजूहात में से एक है, क्योंकि इससे ज़मीन की गर्माइश में इजाफा होता है, जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। रवायती तौर पर लाश को दफन करने के अमल में ताबूत भी इस्तेमाल होता है, जिसमें लकड़ी, ज़मीन और दीगर कुदरती वसाइल इस्तेमाल होते हैं। ह्यूमन कंपोस्टिंग के हामियों का ये दावा है कि ये न सिर्फ माहौल दोस्त मुतबादिल है, बल्कि वो शहर जहाँ कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन महदूद है, वहाँ अमली तौर पर भी इससे बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ताहम इसी हवाले से अमेरिका में ही इस मामले पर इखलाकी एतबार से सवाल उठाए गए हैं कि इस मट्टी का क्या होगा जो कंपोस्टिंग के नतीजे में हासिल होती है। न्यूयॉर्क के कैथोलिक बिशप ने इस कानून की मुखालफत की और कहा कि इंसानी लाशों के साथ घरेलू फुजले जैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। स्वीडन भर में ह्यूमन कंपोस्टिंग को कानूनी हैसियत हासिल है और अब ये वहाँ मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बरतानिया में कुदरती अंदाज में दफन करने की इजाज़त है,
جس میں ایک لاش کو تابوت کے بغیر یا بایو ڈیگریڈیبل تابوت کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ماحول دوست الٹرنیٹیو ہے یا دجال کی آمد کی تیاری کا ایک سلسلہ ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیٹس آل فرام دا ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کاشف سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے ٹائملی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔